Hello viewers, myself Ravinder Dahiya and I am from Siva Counselors and you are watching Mass of the live classes. एंड फ्रेंड्स हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ग्रामर का बड़ा फ्रेश कंटेंट हम आपके साथ शेयर करें और उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीपोजिशंस का है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी रहती है कि सर ये वाला टॉपिक हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, तो कैसे हम इसको शॉर्ट आउट करें और क्या वो चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर पाएँ और इजीली समझ पाएँ क्या डेफिनेशंस हैं, क्या यूजेस हैं प्रीपोजिशंस के। और दूसरी ये भी चीज़ है कि अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में दिक्कतें आती हैं तो आप हमें सजेस्ट करें कि किस चीज़ के ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए, और जो भी सजेशन आप देना चाहते हैं वो आप इस नंबर पे हमें दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाम है टॉपिक का प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस में एक वर्ड आता है पोजीशन, तो जब इसको हम पढ़ेंगे तो पोजीशंस का इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो देखिए क्या है प्रीपोजिशंस। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। Preposition is a word that indicates the relationship between a noun and other words of a sentence। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग डेफिनेशन बता सकते हैं, लेकिन सबसे इजी डेफिनेशन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। प्रीपोजिशंस क्या करती हैं? इंडिकेट का मतलब होता है टू शो, हमें दिखाना, हमें बताना। द रिलेशनशिप का मतलब भी आप समझते होंगे, बिटवीन ए नाउन एंड द अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस। नाउन और उस सेंटेंस के दूसरे जो भी वर्ड्स बचते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बनाने का काम या हमें शो करने का काम करती हैं प्रीपोजिशंस। अब वो रिलेशनशिप किस चीज का, वो भी समझ लीजिए। रिलेशनशिप ऑफ बेसिकली टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, एजेंट्स एटसेट्रा। तो ये वो चीजें हैं, टाइम का रिलेशनशिप हो सकता है, प्लेस के रिगार्डिंग हो सकता है, डायरेक्शन के रिगार्डिंग हो सकता है, एजेंट्स और चीजों के रिगार्डिंग हो सकता है। इन सब के रिगार्डिंग जो रिलेशनशिप बनाने का काम करते हैं वर्ड्स सेंटेंस के अंदर, नाउन के बीच में और बाकी के वर्ड्स के बीच में, उन वर्ड्स को ग्रामर की लैंग्वेज में कहा जाता है प्रीपोजिशंस। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल, दिस इज ए नाउन and these are the remaining words of a sentence and this is the prepositions। मैं स्कूल जा रहा हूं, तो स्कूल और मेरे जाने के बीच में जो कनेक्शन बना है, जो रिलेशनशिप बना है, वो इस टू वर्ड ने बनाया है फ्रेंड्स। तो ये टू हमारी यहाँ पर प्रीपोजिशंस है। दे लिव एट सोनीपत, वो सोनीपत में रहते हैं। दे लिव अदर वर्ड्स हैं, सोनीपत हमारा यहाँ पर नाउन है और एट हमारी यहाँ पर है प्रीपोजिशंस। तो ये तो थी प्रीपोजिशंस की डेफिनेशंस। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर, क्योंकि इसकी टाइप्स पे ही डिपेंड करता है कि एग्जाम के अंदर कैसे आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं और हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो these things are depend upon the types of preposition। तो let us understand the types of prepositions। first is prepositions of time। prep यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। prepositions का मीनिंग है prepositions of place and directions, prepositions of agents and things और फ्रेजल प्रीपोजिशन। चलिए इनको डीपली स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी सीक्वेंस के अंदर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया था कि प्रीपोजिशन जो है वो रिलेशनशिप कायम करती हैं और हिंट भी दिए थे कि टाइम का, प्लेस का, इन सब चीजों के रिलेशनशिप वो बनाती है नाउन और अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के बीच में। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। prepositions of time show the relationship of time between the nouns to the other parts of the sentence। सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स या दूसरे वर्ड्स का रिलेशनशिप ऑफ टाइम बताएंगी नाउन के साथ, यानी कि टाइम का रिलेशनशिप, टाइम को जोड़ेंगी। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई वेक अप एट 5 AM। तो एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा इस टाइम को इस सेंटेंस के पार्ट के साथ इन्होंने जोड़ दिया। तो ये हम कह सकते हैं एट इज प्रीपोजिशन ऑफ ए टाइम इन दिस सेंटेंस। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, सी माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव बीन इल सिंस मंडे। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है सिंस और इस सिंस ने इस टाइम को इन सभी वर्ड्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इन दिस सेंटेंस आल्सो वी कैन से दैट सिंस इज प्रीपोजिशन ऑफ ए टाइम। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन आर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। मींस ऐसी प्रीपोजिशन जो प्लेस और डायरेक्शन का रिलेशनशिप शो करेंगी। डेफिनेशन भी यही कहती है, these kind of prepositions show the relationship of place between nouns to the other parts of the sentence। नाउन और दूसरे पार्ट्स जितने बचते हैं सेंटेंसेस के अंदर, उन सब का प्लेस का रिलेशनशिप ये शो करेंगी। लुक एट द सेंटेंस, एग्जांपल ऑफ द सेंटेंस, आई एम एट होम, मैं घर पे, यानी कि दिस इज नाउन, दिस इज बेसिकली प्लेस एंड दिस प्रीपोजिशन शो द लिंक बिटवीन दीज वर्ड्स एंड दिस प्लेस, यानी कि इस जगह का और इन वर्ड्स का रिलेशनशिप बताया है एट ने। तो इन दिस सेंटेंस वी कैन से दैट एट इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस।
आई हैव रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड से वापिस आ चुका हूं। तो ऐसे ही फ्रॉम यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और इन दिस सेंटेंस फ्रॉम क्या कर रही है, दिस इज द प्लेस, इंग्लैंड एक प्लेस है, एंड आई हैव रिटर्न, दीज आर द अदर वर्ड्स ऑफ दिस सेंटेंस। तो इन दिस सेंटेंस वी कैन से कि फ्रॉम जो है वो शो कर रहा है रिलेशनशिप ऑफ प्लेस, इट मींस दिस इज द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर डायरेक्शन इन दिस सेंटेंस। ओके, तो नेक्स्ट टाइप इज प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स और थिंग्स। ये क्या करती है, दीज काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन जनरली शोज ओनली कैजुअल रिलेशनशिप, ये सिंपल रिलेशनशिप शो करती है। सिंपल से फ्रेंड्स मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल ये काम किसने किया, इस तरीके का रिलेशनशिप, क्यों हुआ उस तरीके का रिलेशनशिप, या फिर किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ, किस पर्पज से हुआ, ये सब रिलेशनशिप को शो करती हैं ऐसी प्रीपोजिशन जिनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट्स या फिर थिंग्स। एग्जांपल आप देख लीजिए, समझ में आएगा आपको तभी। रावण वॉज किल्ड बाय रामा विद एन एरो, तो किल्ड बाय, ये बाय यहाँ पर जो है ये एजेंट शो कर रहा है, विद एन एरो, ये एन यहाँ पर थिंग्स को शो कर रहा है। दिस आर्टिकल इज अबाउट मोबाइल फोन्स, यहाँ पर जो अबाउट आया है ये ऑफ व्हाट, यानी कि किस बारे में, इस तरीके के रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। तो जनरल और कैजुअल रिलेशनशिप शो करने वाली प्रीपोजिशंस को बोलते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट्स या फिर थिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारी आती है फ्रेजल प्रीपोजिशंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो है कंपटीशन व्यू पॉइंट से देखा जाए तो कैसे है, देखिए समझिए क्या होते हैं इनके अंदर। फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या करती हैं, दीज आर नॉट बेसिकली प्रीपोजिशंस बट दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स। ये क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है दो या उससे ज्यादा वर्ड्स का, और कॉम्बिनेशन होने के बावजूद ये फंक्शन जिनका होता है वो फंक्शन होता है प्रीपोजिशन का। मतलब दो या ज्यादा वर्ड्स को अगर जोड़ दिया जाए और फिर वो जुड़ने के बाद फंक्शन करे प्रीपोजिशंस का, तो उसको हम एक नाम देते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन का। फ्रेज का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स। एग्जाम्पल है, दे अलोंग विद देयर चिल्ड्रन वेंट टू कोलकाता, तो यहाँ पर ये टू भी प्रीपोजिशन है, देखिए ठीक है, बट दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, बट इट इज परफॉर्मिंग लाइक प्रीपोजिशन, इसलिए हमने इसको, चूंकि ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, प्रीपोजिशन का काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमने इसको नाम दिया है फ्रेजल प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज गोइंग आउट ऑफ द सिटी, तो आउट ऑफ, ये देखिए दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है एंड फंक्शनिंग लाइक है प्रीपोजिशन, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो फ्रेंड्स ये तो थी इसकी डेफिनेशंस और टाइप्स। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो कि आप एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिशन्स के अंदर फेस करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, उनके कुछ यूज होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे मेन चीज ये भी है कि आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सभी वीडियोज आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहे और सारी वीडियोज आपको मिले, और अपने फ्रेंड के साथ आप वीडियोज को शेयर जरूर कीजिए। और इस वीकेंड में हमें कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज कराएंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको एक दो दिन के बाद मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्थी, थैंक यू।